हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्किट्स। देखिए सर्किट बेसिकली देखिए क्या होता है। आप सर्किट बेसिकली एक जरिया है एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाने का। ठीक है, तो एक मतलब मीन्स है जिससे आप एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से एनर्जी इधर लेके जाएं या इधर लेके जाए, तो एक ये जो इसका हम ये कहें कि जिस जरिए से हम एनर्जी ले आते हैं वो आपके सर्किट्स कहलाते हैं। अब सर्किट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और एक होते हैं आपके पैसिव एलिमेंट्स। अब देखिए एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, विच सप्लाई एनर्जी, सप्लाईज एनर्जी, जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं। और पैसिव एलिमेंट आपके क्या हो गए, जो कंज्यूम करते हैं, विच कंज्यूम एनर्जी। तो किसी भी सर्किट में दो तरह के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट कौन से हो गए, जो सप्लाई करते हैं एनर्जी, जैसे आपका बैटरी हो गया, ठीक है, आपका सेल्स हो गया, ये सर्किट में एनर्जी सप्लाई करते हैं। और कंज्यूम कौन करते हैं, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया। ठीक है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं, इंडक्टर आपका आगे आएगा। तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए कि ये आपके क्या करते हैं, आपके कंज्यूम करेंगे एनर्जी को, राइट। तो पैसिव एलिमेंट्स विच कंज्यूम और स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, कंज्यूम आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो, और स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे सारी एनर्जी की हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, so passive elements are those which either consume energy or store electrical energy, and active elements are those which supplies energy in the circuit, right। तो इस तरीके से सर्किट हमें दिखाई पड़ते हैं जो मेनली दो एलिमेंट से बने होते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्किट समझने के लिए बेसिकली हम एक बार करंट पे दोबारा चलते हैं और करंट को, ठीक है, दोबारा से फिर, ठीक है, जो बेसिक हमने पहले पढ़े थे उनको रिकॉल करते हैं। अब करंट के बारे में देखिए हमने क्या बताया था कि बेसिकली जो करंट होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट अपोजिट, ठीक है, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहे होते हैं उसके अपोजिट आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, जिधर हाई पोटेंशियल होगा, जिधर हाई पोटेंशियल होगा, यानी कि रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है यहाँ पर, ये हाई पोटेंशियल। और कहां से जाएंगे, लो पोटेंशियल से। ठीक है, तो आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। तो करंट फ्लो ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, ये करंट जाता है। तो ये तो देखिए जनरल लाइफ में भी आप लोग देखते हैं भाई, पानी अगर हम कहें सिंपल, आप पानी किधर फ्लो करेगा, वो जब फ्लो करेगा जब वो हाई से लो की तरफ जाएगा, ठीक है, तब फ्लो करेगा, राइट। आपका सेम लेवल पे कैसे फ्लो करेगा, सेम लेवल पे तो नहीं फ्लो करेगा ना। तो बिल्कुल सेम ऐसा है कि करंट कहाँ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो इसी इफेक्ट को अगर हम समझे एक रेजिस्टेंस लेके, एक मान लीजिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस और ये किसी सर्किट का पार्ट है, मैंने सिर्फ इतना ब्रांच ले लिया उसका। तो इसके अंदर करंट आई जा रहा है ऐसे, ठीक है, इधर से इधर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो करंट ए से बी की तरफ जा रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पढ़ा है कि करंट फ्लो करता है हाई से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब इस वाले एंड पे क्या हो गया, हाई पोटेंशियल हुआ, ठीक है, और इस वाले एंड पे क्या होगा, लो पोटेंशियल, वरना करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि VA जो है, ये जो A पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल पर है, और VB यानी कि पोटेंशियल जो B का पोटेंशियल है वो क्या है, लो पोटेंशियल है।
तो VA ग्रेटर देन VB होगा यहाँ पर, तभी करंट A से B की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ करंट आप देख सकते हैं कि A टू B हम भेज रहे हैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, तो इसका मतलब A आपका हाई पोटेंशियल पर है और B क्या है, लो पोटेंशियल पर है। तो VA यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो B वाले पॉइंट से पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, तो VA ग्रेटर देन VB होगा। ठीक है, एक तो ये चीज आप समझ के रखिए। ठीक है, तो अब हम देखिए सिंपल इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। यार ये A ये B, ठीक है, तो ये बेसिकली एक सर्किट की हमने एक ब्रांच ले लिया और करंट जा रहा है यहाँ पर ऐसे I। ठीक है, तो ये हाई हो गया और ये क्या हो गया, लो हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे यहाँ पर ये आपसे सवाल पूछे कि आप जो है इस रजिस्टर के अक्रॉस VAB बता दीजिए। ठीक है, VAB पोटेंशियल उसने मांग लिया आपसे कि VAB बताना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान रखिए कि इन सिंबल्स के मतलब क्या है, चाहे VAB हो चाहे VBA हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका VAB का मतलब है VA माइनस VB। ठीक है, तो यानी कि मूव, आपको मूव किधर करना है, मूव फ्रॉम B टू A, तभी तो आप A फाइनल होगा आपका। ये आपका VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। ठीक है, तो यहां पर जो भी लिखा है, मान लिया VAB लिखा है, तो ये फाइनल लेंगे आप और ये आप लेंगे इनिशियल, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इनिशियल से फाइनल मतलब B टू A मूव करना VAB का मतलब, और VBA का मतलब यहां पर क्या है, VB माइनस VA। तो मूव कहां से मूव करना है, इनिशियल A है फाइनल B है, मूव फ्रॉम A टू B मूव करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा जब ये सिंबल्स आते हैं तो आप अपने आप को कंफ्यूज ना करें। ठीक है, इनको ध्यान रखें। ठीक है, ये पोटेंशियल लिखने का तरीका ये होता है VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB, यानी कि आपको मूव करना है B टू A, और VBA का मतलब है आपका A इनिशियल B फाइनल, तो मूव करना है A टू B। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये आपका जो भी हमें रेजिस्टेंस दिया है ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ओम्स लॉ के हिसाब से पोटेंशियल इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा, जितना करंट इस रेजिस्टर से पास हो रहा है, तो V इक्वल्स टू IR होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, अगर मैं विदाउट साइन बात करूं तो वो कितना होगा, IR होगा। ठीक है, तो अगर अब हमसे वो पूछता है VAB यहाँ पर, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के लिए जो इस सिचुएशन में है, तो यहाँ के हिसाब से VAB कितना होगा, VAB होगा, देखो ये तो IR ही रहेगा, लेकिन VAB का मतलब अब इसका साइन हमें देखना है। तो A हमारा हाई पोटेंशियल पे है और B लो पोटेंशियल पे, तो VAB का मतलब होता है VA माइनस VB। तो हाई में से लो घटाओगे, जब आप VAB लिख रहे हो तो VA माइनस VB कर रहे हो। अब ये दोनों VA माइनस VB करके आएगा तो IR ही, लेकिन साइन क्या आएगा, ये हाई है और ये लो है, तो हाई नंबर में से लो नंबर घटाओगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो साइन यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आप जो है यहाँ पर आप देखिए VAB का मतलब है आप, ठीक है, B से A की तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो B से A की तरफ आ रहे हैं तो प्लस IR आ रहा है, समझिए इस बात को। ठीक है, A हाई बड़ा नंबर है, B छोटा नंबर है, बड़े में से छोटा घटाओगे तो प्लस IR इस सिचुएशन में। और VBA की बात करें हम, तो VBA देखें कितना आएगा, ये IR आएगा। अब VBA का मतलब है VB में से VA घटाना है, तो VB क्या है यहाँ पर, लो, और A क्या है, हाई, तो छोटे में से बड़ा नंबर घटाओगे तो साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज कंक्लूड की, जब आपने VAB लिखा तो आप किस तरफ मूव किए, B टू A, लो टू हाई। ठीक है, लो टू हाई मूव किए। ठीक है, करंट के अपोजिट मूव किए, तो यहां पर आप मूव क्या किए, मूव अपोजिट टू करंट, जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उसके अपोजिट आ रहे हैं आप। ठीक है, और यहां पर जब आप गए हैं VBA लिखा है तो मतलब B फाइनल A इनिशियल, तो A टू B यानी कि हाई टू लो, तो करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं ए टू बी का मतलब हुआ VBA, तो जो साइन है पोटेंशियल का वो क्या आ रहा है बाहर, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और जब हम करंट के अपोजिट आते हैं यानी कि B2A का मतलब हुआ VAB, तो आपका जो साइन है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी कि आपका जो है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल मेजर करने के लिए, तो जब भी आप मूव करेंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मूव करेंगे करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव लिया जाएगा। और जब आप करंट के अपोजिट मूव करेंगे, मान लिया आप सर्किट में ऐसे आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या कंक्लूड किया हमने यहां से, इस एग्जांपल से हमने कंक्लूड किया कि अगर ये R रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें करंट आ ही जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहां पर अगर हम VBA लिखते हैं, VBA का मतलब हुआ A से B की तरफ जाना, करंट की डायरेक्शन में जाना, इसको ध्यान रखना है, फाइनल ये इनिशियल। तो अगर आप A से B की तरफ जाते हैं तो VBA लिखा जाएगा पोटेंशियल, तो ये आपका क्या होगा, IR, और साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि A हाई पर है, करंट A से B की तरफ जा रहा है ना, और B किस पर है, लो पोटेंशियल पर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लो में से हाई को घटाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, लो माइनस हाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए माइनस IR। तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन में गए तो माइनस साइन लेना है, और अगर इसी में आपने VAB लिखा, करंट के अपोजिट आए, VAB का मतलब है B से A की तरफ आना है, तो अगर करंट के अपोजिट आए तो पोटेंशियल तो IR होगा, लेकिन साइन क्या होगा इसमें, क्योंकि आप अपोजिट आ रहे हैं, तो लो से हाई, फाइनल हाई है, इनिशियल लो है, तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब सर्किट में आप काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी काम करने में, ठीक है। आप खुद ही समझ सकते हैं, हाई से लो, इनिशियल हाई फाइनल लो तो नेगेटिव साइन, इनिशियल लो फाइनल हाई तो पॉजिटिव साइन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसी के बेस पे हम एक कॉन्सेप्ट आपसे और डिस्कस करते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा EMF के बारे में भी जानने को मिलेगा। हमने क्या किया, एक सर्किट से एक बैटरी ली, और उस बैटरी का ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी का, ठीक है, ऐसे। तो इस पॉइंट को आपने बोल दिया A, और इस पॉइंट को आपने बोला B, और इसका जो बैटरी का EMF है आपको E दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको R, स्मॉल r से, ठीक है। तो यहां पर EMF जो है आपका, और बैटरी आपको दिया हुआ है E, ठीक है, और आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको बैटरी का, सेल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें दिया है स्मॉल r, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, अब ये तीन सिचुएशन हो सकती है। यहां पर कैसे तीन सिचुएशन हो सकती है, पहली सिचुएशन हम ये लेते हैं कि करंट यहां पर I करंट फ्लो कर रहा है B2A, तो ये किसी सर्किट का पार्ट है, मतलब जैसे कोई सर्किट ऐसे बना हुआ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस हो गया, हमने इस ब्रांच को केवल आपको निकाल के दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, केवल इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो इसके इस एंड को A लिख दिया, इसको B लिख दिया। तो बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चाहे VAB लिख लो चाहे VBA, इसके अक्रॉस, इस बैटरी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और जिसमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्लूडेड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का पार्ट माना जाएगा। इसको हमने जानबूझ के लिख के अलग दिखाया आपको, ठीक है, ताकि आपको पता रहे, वरना कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि आपने ऐसे सिंबल बना दिया और E, R लिख दिया, तो यहाँ EMF हो गया, R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब यही है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है जो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इसको बस क्लैरिटी से दिखाने के लिए ऐसे बना के दिखा देते हैं, ठीक है, पर कुछ डायग्राम्स में डायरेक्ट ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें, अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस बैटरी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है।
तो चलो इसको करते हैं, दोबारा से रीड्रॉ करते हैं इसको। ये केस 1 मान के चलते हैं हम लोग, फर्स्ट केस, ठीक है। ये हमने दोबारा से ड्रॉ कर दिया, ये ए ये बी। तो बेसिकली VAB आपका जो हो गया हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इसका, ठीक है। अब करंट इसमें कहाँ फ्लो कर रहा था, वो फ्लो कर रहा था B से A की तरफ, ये R है ये E है, ठीक है। तो अब आप देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर कैसे हम लोग लिखेंगे, हम यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप इस साइड से इस तरफ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये एंड हाई पर होगा और ये एंड लो पर, क्योंकि करंट तो हाई से लो फ्लो करेगा ना, ठीक है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी में जो छोटी प्लेट होती है नेगेटिव होती है, तो इसका पोटेंशियल लो हो गया, और ये बड़ी प्लेट जो होती है पॉजिटिव प्लेट होती है, तो इसका पोटेंशियल हाई हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इस तरफ चलते हुए इस पोटेंशियल को लिखते हैं। तो हम VAB लिख रहे हैं, तो VAB का मतलब क्या हुआ, B से A की तरफ मूव करना, क्योंकि ये फाइनल है B इनिशियल है, तो आप मूव इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है, मूव B से A की तरफ, ठीक है। VAB का ये मतलब हुआ। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले क्या आया, रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस, IR। अब जो हम मूव कर रहे हैं, देखो ये तो सब हमने ऊपर मेंशन कर दिया हाई लो कहां पर है, अब हमें अपने मूव पे ध्यान देना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस IR होगा, पर हम मूव कर रहे हैं हाई से लो, तो यहां पर साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। तो करंट की डायरेक्शन में अब देखो इस रेजिस्टेंस में हमने शुरू किया हाई से, खत्म किया लो पर, तो फाइनल लो हुआ और इनिशियल हाई हुआ। तो हाई वाले में से जब लो वाले में से हाई घटाओगे, ठीक है, तो आपका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो ये -IR आया। अब अगली बारी किसकी, इसकी बैटरी की। तो बैटरी में हम किधर मूव कर रहे हैं, लो से हाई, लो से हाई, तो यानी कि फाइनल हाई इनिशियल लो। तो फाइनल हाई इनिशियल लो का मतलब है कि आपका प्लस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, जो आपका बैटरी का EMF कितना दिया है हमें, E दिया है, तो ये आ गया। तो VAB कितना हो गया हमारा यहाँ पर, E - IR, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया हमारा, ये आ गया E - IR, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पर VAB लेस देन ER है, जो बैटरी का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है यहाँ पर एक्सक्यूज मी, और VAB जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है TD EMF से कम आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पर कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, खर्चा हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये कंजम्पशन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है EMF से, ठीक है। तो VAB इक्वल टू E - IR, E में से -IR घटा के VAB बन रहा है ना, तो इसका मतलब VAB E से छोटा हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जरूरी थोड़ी कि करंट इधर से ही आ रहा हो, करंट इस साइड से भी आ सकता है A to B। अब हम जो केस लेंगे उसमें हम A to B भेजेंगे। तो सेकंड केस लेते हैं आपका, ये बैटरी बन गई, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और अब करंट हम भेजेंगे A से B की तरफ, A से B की तरफ, ठीक है, ऐसे, क्लियर। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए कि अब हम अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। अब फिर VAB लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर देखो आप इस तरफ जा रहे हैं, बैटरी को करंट से कोई लेना देना नहीं है, ये पॉजिटिव प्लेट हाई पर होगी, नेगेटिव प्लेट लो पर। अब करंट लेकिन इस बैटरी से होते हुए इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा जब, तो इस रेजिस्टेंस में यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल पर हुआ, और रेजिस्टेंस के इस तरफ ये क्या हुआ, लो पोटेंशियल, ठीक है। और VAB का मतलब है हमें किधर आना है, मूव B to A, हमें B से A की तरफ आना है। तो अब हम दोबारा जब हम मूव करेंगे, हम तो अपने मूव करने को देखेंगे, हम इधर से आएंगे, अब ये करंट ऐसे बिल्कुल जाएगा सीधा, तो जब हम इधर से आएंगे तो पहले लो पड़ेगा फिर हाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, कितना करंट फ्लो करेगा इसमें से, I। ये करंट ऐसे जाएगा ना, पूरा ऐसे सीधा जाएगा। अब ये मत सोचना बैटरी में कहीं रुक जाएगा, ये करंट इस तरीके से जाएगा यहां तक, ठीक है। तो अब आप लो से हाई जा रहे हैं, यानी कि अपोजिट टू दी करंट, ठीक है। तो
आई आर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इस रेजिस्टेंस का, और साइन क्या रहेगा, आप कहां से कहां मूव कर रहे हैं, बी टू ए, क्योंकि आप ये भी लिख रहे हैं, तो लो से हाई, फाइनल हाई इनिशियल लो, तो साइन क्या आएगा, प्लस। ठीक है, बताया था ना कि अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हो गई लो से हाई, फाइनल हाई इनिशियल लो, तो हाई में से लो घटाओगे तो प्लस साइन आएगा। अगली चीज क्या आई हमारे सामने, बैटरी फील्ड क्या है, पहले लो वाली प्लेट पड़ रही है फिर हाई वाली, तो साइन प्लस आएगा, क्योंकि फाइनल हाई है इनिशियल लो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो पॉजिटिव साइन आएगा। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ ई। ठीक है, तो वीएबी कितना आ गया, यहाँ पर वीएबी आ गया ई प्लस आई आर। ठीक है, ये स्मॉल आर कर देते हैं, इसको हमने कैपिटल आर कर दिया, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब आप देखिए वीएबी कितना आ गया, ई प्लस आई आर। अब आप एक बात देखिए, यहाँ वीएबी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ई से ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा कभी होता है जब आप क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। क्या करते हैं, चार्जिंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर चार्जिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, चार्जिंग, क्योंकि वीएबी ई से ज्यादा आ रहा है, तो ये चार्जिंग वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंपल है इसे लिखना। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना आ गया, वीएबी ई प्लस आई आर। ठीक है, तो ये दो केस हमारे डिस्कस हो गए। अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं हम लोग। तो केस नंबर थर्ड, अब फिर हमें सर्किट दिया है, ये आर, ये ई। ठीक है, ये बैटरी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, लेकिन अब हमें करंट दिया है 0, कोई करंट इससे फ्लो नहीं कर रहा है, कोई करंट इस ब्रांच में फ्लो नहीं कर रहा है, कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। अब वीएबी क्या होगा, लिखें चलिए वीएबी, तो मूव करते हैं बी टू ए। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, 0, क्यों, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। अब I तो 0 है, तो आई आर भी क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आप चलेंगे ये लो, ये हाई। ठीक है, अब आप बैटरी की तरफ जाएंगे, लो से हाई, तो ये किसके इक्वल आएगा, E के इक्वल। बैटरी में तो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस E, तो अब आपने आई आर वाला टर्म तो 0 कर दिया। ठीक है, और यहां पर E लिया बस, तो VABA कितना आ गया, E। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देख सकते हैं VAB किसके इक्वल आ रहा है, E के, EMF के इक्वल। तो यहां से एक डेफिनेशन EMF की बनती है कि EMF बैटरी का क्या होता है, EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। ठीक है, EMF इज द मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अक्रॉस द बैटरी, ठीक है, व्हेन नो करंट is withdrawn from the battery। जब बैटरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो जो उस बैटरी के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो उस बैटरी के ईएमएफ के बराबर होता है। कब, जब बैटरी से कोई करंट नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये बैटरी आप ये समझिए कि हमारी सर्किट में ऐसे कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ओपन ब्रांच है, मैंने देखो यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया कि किसी का पार्ट हो, तो इससे कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो आप बैटरी से, इस बैटरी से कोई करंट विड्रॉ नहीं कर रहे हो आप, तो करंट 0 हो गया इस बैटरी से। तो इस टाइम पर जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के, वो इसके ईएमएफ के बराबर होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वक्त, when no current is withdrawn from the battery, then that will be equal to the EMF of the battery। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, राइट। तो ये आपके 3 केस हो गए हमारे, तीनों को बारी बारी से एक बार फिर दिखा देते हैं। ठीक है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। पहला केस था नंबर 1 कि बैटरी ऐसे थी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस था ER और करंट ऐसे फ्लो कर रहा था,
तो इस टाइम पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना लिखा था इसका, वो लिखा था VAB इक्वल्स टू E माइनस IR। ठीक है, यहां पर क्या था, कंजम्पशन हो रहा था। ठीक है, सेकेंड केस कि हमारे पास ये सिचुएशन दी है। ठीक है, क्लियर। तो अब यहां पर करंट जो जा रहा है वो आपका A टू B जा रहा है। ठीक है, बैटरी के अंदर इस तरीके से पॉजिटिव साइड से करंट आ रहा है। तो यहां पर VAB कितना हो गया था हमारा, ये हुआ था E प्लस IR। ठीक है, तो देख सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VAB है वो E से EMF ऑफ बैटरी से ज्यादा आ रहा है। तो ये कैसी कंडीशन थी, चार्जिंग की। ठीक है, थर्ड केस में हमने क्या लिया कि हमारी ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका पॉइंट A मान लिया हमने, ये B मान लिया, पर इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, I 0 है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी क्या हो जाएगा, उस बैटरी के EMF के बराबर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने कुछ कंडीशंस हमने डिस्कस की, राइट, कि पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, इन सिंबल्स का मतलब क्या होता है, VAB, VBA या VCD, तो इनको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे ध्यान रखोगे कि यहां पर पहले आता है फाइनल, फिर आता है इनिशियल, तो तब हम करते हैं VF माइनस VI। समझ गए। तो जैसे हमने VAB लिखा तो VA फाइनल है, A पॉइंट का पोटेंशियल, और B का इनिशियल है। ठीक है, तो यानी कि मूव किधर करना है, इधर से इधर, हमेशा B to A। देखिए, जब तक आप सिंबल्स करेक्ट से नहीं समझेंगे आपको सर्किट्स में लिखने में बहुत परेशानी होगी। सर्किट्स डिफिकल्ट नहीं है, सर्किट्स बहुत आसान है, लेकिन उनको सीखते वक्त आपको जो चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है, उनको बस सावधानी से ध्यान रखें, क्योंकि अगर वो चीजें आपकी उस वक्त दिमाग में ठीक से नहीं आई जब किसी सर्किट को आप एनालाइज कर रहे हैं, तो गलती हो सकती है आपसे। ठीक है, तो इसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बता रहा हूँ, इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी हमने EMF की बात करी, तो जरा थोड़ा इसके EMF के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल से एक सर्किट लेते हैं हम लोग, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई। ठीक है, ये R रेजिस्टेंस और ये एक E EMF की बैटरी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर, अगर मैं यहां पर इस बैटरी की बजाय एक कैपेसिटर ले लूं, ठीक है, एक कैपेसिटर ले लिया मैंने, राइट, इसकी कैपेसिटेंस है C, तो ये एक मैंने कैपेसिटर ले लिया, एक मैंने बैटरी ले ली, और ये रेजिस्टेंस है। तो मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि हम सर्किट्स में बैटरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जबकि कैपेसिटर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है तो करंट तो तब इससे भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो हम फिर बैटरी को क्यों लेते हैं, इसको कैपेसिटर को क्यों नहीं लेते, तो इसका जवाब क्या होगा। तो अब आप लॉजिकली अगर इसको सोचें, एक सिंपल सी बात है कि कैपेसिटर भी आपका सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन ये क्या होगा कि जब ये इससे करंट फ्लो करेगा, उसके बाद ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये यहाँ पर पोटेंशियल, मान लो ये इसकी पॉजिटिव प्लेट है, ये इसकी नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की, तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल तो क्रिएट रखेगा, लेकिन कब तक क्रिएट रखेगा, कुछ टाइम तक, जब तक इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, तब तक यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा और करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल मेंटेन नहीं रह पाएगा, क्योंकि इस कैपेसिटर के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिससे लगातार इस सर्किट में इस पोटेंशियल को प्रोवाइड कर सके। कैपेसिटर तो चार्ज होता है, कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होता है, और जब यूज होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है,
तब आपका वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तो फिर उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज करने का कोई सोर्स नहीं है मेरे पास, ठीक है, ये तो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए हम लोग कैपेसिटर यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बैटरी की जगह। तो इसका जवाब ये हो गया। कोई आपसे अगर ये सवाल पूछे कि कैपेसिटर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है तो आप इसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो हमारा जवाब क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर लगातार सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर सकता, वो यूज होने पे तुरंत क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कैमरे की आपने फ्लैश लाइट देखी होगी, आप क्लिक करते हैं, फ्लैश लाइट जलती है, फिर बंद हो जाती है, फिर जो बैटरी लगी होती है कैमरे में वो क्या करती है, उस कैपेसिटर को चार्ज करती है, फिर आप फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, राइट। तो उसको दोबारा चार्ज होना पड़ता है, यानी कि कैपेसिटर को फिर सोर्स चाहिए जिससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सके, ठीक है। इसलिए कैपेसिटर एक वायबल ऑप्शन नहीं है, हम बैटरी की जगह इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि बैटरी को हम कैसे कहते हैं, कि बैटरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बैटरी लगातार सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, ठीक है। ये क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को लगातार सर्किट में मेंटेन रखती है, ठीक है। तो जिससे आपका करंट हमेशा सर्किट में फ्लो करता रहेगा, राइट। तो हालांकि बैटरीज भी डिस्चार्ज होती हैं, ठीक है, लेकिन वो हम उसका केमिकल प्रोसेस है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम सिंपल बैटरी का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं जिस कारण से वो कैपेसिटर से अलग है। तो देखिए बैटरी में होता क्या है, एक सिंपल से आपको उसमें समझाते हैं, बहुत ही आसान उसमें, ठीक है। ये बैटरी एक सर्किट में लगी हुई है, तो होगा क्या, मान लीजिए यहां से प्लस चार्ज मूव करना शुरू किया, आप माइनस भी मूव करा सकते हो, तो वो इस तरीके से जाएगा। क्यों जाएगा ऐसे, क्योंकि यहां हाई पोटेंशियल है, यहां लो पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से चार्ज मूव करेगा, ठीक है, करेक्ट। यहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, नेगेटिव प्लेट पर, ठीक है। अब आप एक बात समझिए ध्यान से, सपोज इस पॉजिटिव प्लेट से एक प्लस चार्ज निकल गया, ठीक है, एक प्लस चार्ज निकल गया, तो जब वो निकला तो यहां पर एक प्लस चार्ज इस पॉजिटिव प्लेट पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब वो प्लस चार्ज घूम के इस सर्किट के थ्रू कहां आ गया, ये वायर्स के थ्रू नेगेटिव प्लेट पे आ गया, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम ये कहे यहां पर कि पहले यहां 100 थे, अब यहां कितने बचे एक के जाने के बाद, 99, तो इसका तो चार्ज कम हो गया, एक और चला जाएगा तो 98, ऐसे कम होता रहेगा, तो फिर इसमें और कैपेसिटर में अंतर क्या रहेगा, ये भी डिस्चार्ज होने लग रही है, ठीक है। लेकिन अब बैटरी में क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है, क्या मैकेनिज्म होता है, ध्यान से समझो। जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट पे आ जाएगा, ठीक है, तो इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है, वो इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा। बात समझ में आई, कि जब यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, नेगेटिव प्लेट पे, अब ये वापस यहां जाना चाहता है ताकि ये 100 हो जाए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं, जितने पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेंगे, रिपेल, ये आने नहीं देंगे यहां पर। तो बैटरी में ऐसा मैकेनिज्म है हमारा, ठीक है, कि वो इसको इसके फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट, ठीक है, इसको इस प्लेट तक लेके जाते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कि ताकि वापस से 100 हो जाए, 99 रह गए थे 100 हो गए। तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट जाने पर कुछ वर्क डन होता है बैटरी में, ठीक है, और वो किसके अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका, ठीक है। तो ये जो आप ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। तो ये रिपल्शन के अगेंस्ट क्या होगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और यही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब देखो यहां से पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जाने में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना वर्क डन करना पड़ता है वो ईएमएफ होता है, वो क्या होता है, ईएमएफ, ठीक है। तो आपका ईएमएफ यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जितना वर्क डन करती है ये अंदर बैटरी,
ठीक है, ये मैकेनिज्म अंदर बैटरी में मौजूद है कि जितना वर्क डन करती है 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में, वो किसके इक्वल होगा, उस बैटरी के मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, जिसे हम बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन रिकॉल कराता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल को आप कैसे लिखते थे, आप लिखते थे डेल वी इक्वल्स टू डेल यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, करेक्ट। या आप इसे लिखते थे डब्ल्यू एक्सटर्नल, ये डेल यू इक्वल टू होता था डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू। तो डेल वी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वही हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव प्लेट पर, ठीक है, नेगेटिव प्लेट से इस पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है, जिसे हम बोलते हैं बैटरी का ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होने का मतलब ही नहीं किसी फोर्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल को बता रहा है बैटरी का कि मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा। और क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, जितना वर्क डन हमें 1 यूनिट चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट ले जाने में करना पड़ रहा है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आपने इसका केमिकल प्रोसेस छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, जहाँ पर बैटरी में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, डिसोसिएशन होता है वहाँ पर, तो इसको केमिकल इफेक्ट में ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो बैटरी के अंदर ये मैकेनिज्म मौजूद है, पर कैपेसिटर में ये मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ठीक है, कि वापस चार्ज इधर जा सके, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, बैटरी में है। इसलिए बैटरी क्या होती है कि जब किसी सर्किट में आप लगा देते हैं किसी बैटरी को, तो वो क्या करती है, उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है। इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, जिससे करंट आपका क्या करता है, फ्लो करता है। तो बैटरी का काम क्या है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। जब ये इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है तभी तो आपका क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। इस बारे में हमने बताया भी था कि किसी भी कंडक्टर में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ जाएगा तब तक उसमें आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप इसे किससे कनेक्ट कर देते थे, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, जिससे यहाँ पर ये चार्ज आ गया, यहाँ पर ये चार्ज आ गया और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो वैसे अगर किसी कंडक्टर में सिर्फ चार्ज हो तो वहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन अगर कंडक्टर में आपने, ठीक है, करंट फ्लो करा दिया तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये मैं अपने पहले लेक्चर में भी, अभी जो पीछे लास्ट लेक्चर लिए थे उनमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यही काम यहाँ बैटरी का है कि बैटरी क्या करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी जिससे करंट फ्लो कर सके। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने पॉजिटिव चार्ज से समझाया, सेम आप नेगेटिव चार्ज से भी समझ सकते थे कि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज यहाँ से सर्किट से होते होते यहाँ पर आ गया इस प्लेट पर। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क डन, दिस वर्क डन विल बी डन बाय सम एक्सटर्नल एजेंट। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होगा वही ईएमएफ कहलाएगा। तो चाहे पॉजिटिव से समझ लो चाहे नेगेटिव से समझ लो, बात एक ही है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरी बात, आप एक बात गौर से देखिए, करंट की डायरेक्शन बैटरी से किधर होती है। अगर ये सिंपल इस बैटरी की बात करी जाए तो यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर निकलेगा, ठीक है, या उल्टा बोल सकते हो नेगेटिव इधर की तरफ जाएगा, नेगेटिव इधर जा रहा है और पॉजिटिव इधर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है भाई, नेगेटिव के अपोजिट। तो नेगेटिव के अपोजिट ये इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा, आई। या आप ये कह सकते हो अलोंग दी पॉजिटिव चार्ज, जिस तरह पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। करंट नेगेटिव के अपोजिट मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन में, तो करंट इधर से इधर जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। तो यानी कि करंट कहां से निकलता है, यूजुअली करंट हमेशा निकलता है पॉजिटिव एंड से बाहर की तरफ निकलता है। ये जो छोटी प्लेट होती है, चाहे बैटरी ऐसे दी हो या आपको इस तरीके से दी हो, मल्टीपल सेल्स दी हो, ठीक है, इस तरीके से दी हो, राइट, तो करंट इस तरफ निकलेगा। अब सर्किट में लेकिन हमारे पास ये फ्रीडम होता है कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन गलती से अपोजिट ले ली, ठीक है, गलती से अपोजिट ले ली, मान लिया आपने इधर की तरफ करंट कर दिया, तो सर्किट्स में दिक्कत नहीं होती है हमें। सर्किट्स में वो डायरेक्शन, वो अगर गलत साइन आपने डायरेक्शन लोगे तो साइन नेगेटिव आ जाता है वहां अपने आप। करंट का साइन जैसे 2 एम्पियर आना -2 एम्पियर हो जाएगा, तो वहां नेगेटिव साइन ये बताता है कि आपने डायरेक्शन गलत ले ली है, आप इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए जो भी आपने मानी है। ठीक है, तो सर्किट्स में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आज हमने बेसिक इसके डिस्कस किए
ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम किरचॉफ से स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ्स लॉ आपको समझाएंगे, किरचॉफ्स में वर्किंग समझाएंगे। उसके बाद हम आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की अलग अलग टेक्निक अलग अलग सर्किट्स में सिखाएंगे। ठीक है, पर ये जो बेसिक आज बताए इनको आप ध्यान रखिएगा, इनको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।